ज्योतिबा फूले को टैक्स फ्री करने की मांग अब लगातार उठ रही है। दलित पिछड़ा वर्ग में शिक्षा का अलख जगाकर हजारों साल पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं पर सबसे पहले प्रहार करने वाली शख्सियत के जीवन पर आधारित यह अनूठी फिल्म हर भारतीय को देखना चाहिए। इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग भीम आर्मी के प्रदेश सलाहकार विजय कुमार जाटव ने की है। जाटव समाज के अध्यक्ष कमल कुमार कलम ने जन्मदिन पर उनके द्वारा पिछड़ा वर्ग और दलित समाज के साथियों के साथ ही भीम आर्मी के प्रदेश सलाहकार विजय कुमार जाटव सहित सैकड़ों लोगों ने इस फिल्म को देखा। फिल्म ज्योतिबा फूले में बताया गया है कि किस तरह ज्योतिबा फूले ने दलित, शोषित और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कार्य किए। दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। जय भीम, जय गुरु रविदास जी की, जय ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। आज 8/5/76 मेरा जन्मदिन है। जाटव समाज अध्यक्ष कमल कुमार कलम। आज का जो दिन था मेरा जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने समाज जनों से, भाई लोगों से, दोस्तों से, सबसे एक मैसेज द्वारा संदेश भेजा कि हमारे देश में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जो शिक्षा की सरस्वती देवी मानी गई है और उन्हीं के जीवन आधार पर यह फिल्म बनी है जो फोनेक्स माल में लगी है। तो मैंने वर्तमान में देखते हुए मैंने सोचा है कि मेरे समाज और मेरे सारे बहुजन समाज के, दलित समाज के, SC ST OBC सभी भाई बंधु इस फिल्म को देख के हमारे पूर्वजों के ऊपर इस भारत में किस प्रकार से अत्याचार हुआ और कैसे करा गया, किस प्रकार से षड्यंत्र रचा, जो हजारों साल से हमारे परिवार, समाज, वर्ग जो शूद्र में उस समय मनुस्मृति के अनुसार शूद्र में आते थे, सारे लोग किस प्रकार से गुलाम थे, शिक्षा का अधिकार नहीं था, किस प्रकार से सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख और उनके साथियों ने जो इस देश में जो क्रांति लाया शिक्षा की, वह बहुत अद्भुत है। इस फिल्म में देखने के बाद ये बताया गया है कि हमारे देश में शिक्षा किस प्रकार से आई, शूद्रों में, दलितों में, SC ST OBC में। तो आज जो हमने इस फिल्म को देखी तो मैं सभी समाज जनों से, भाई बंधुओं से, मेरे दोस्तों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ज्योतिबा फूले की ये जो फिल्म लगी है, संपूर्ण भारत में बहुजन समाज और जो शूद्र मनुस्मृति के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो शूद्र आते थे, जिसमें SC ST OBC, सभी को इस पिक्चर को देखना चाहिए। इस फिल्म को देख के हमारे महापुरुषों ने कितनी मेहनत करी और किस प्रकार से कितना संघर्ष करा, जो आज इस जगह पे हम बहुजन समाज आए हैं। ऐसी फिल्म देख के हमारे परिवार, हमारे बच्चों को एक शिक्षा का और जाने का एक प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सरकार से भी करूंगा कि इस पिक्चर को टैक्स फ्री करें और इस फिल्म को जो इस फिल्म के 40 सीन काटे और इस फिल्म में जो 40 सीन किस प्रकार से काटे, क्योंकि इसमें तो सच्ची घटना दिखाई गई, किसी को भी किसी प्रकार से नीचे दिखाया नहीं गया। इसलिए मैं सभी बहुजन समाज, रविदास समाज, जाटव समाज से विनती करूंगा इस फिल्म को जरूर देखें, सब परिवार सहित पूरे मध्य प्रदेश और भारत में। जय गुरु रविदास जी की, जय भीम, जय ज्योतिबा फूले। जय भीम, जय गुरु रविदास, जय महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले। आज दोस्तों देश में ये फिल्म जो एक सामाजिक स्तर पर बनाई गई है, इस फिल्म में हमारे समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा दी है कि हमारा समाज, जो हमारा बहुजन समाज है और जो हमारा दलित वर्ग समाज है, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति जो समाज है, उसको इस फिल्म को देख करके क्या प्रेरणा लेना चाहिए। वर्तमान में हमारे समाज में इस फिल्म को रोकने के लिए भारत को जो 1300 साल की गुलामी थी उसके आधार पर ये फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म में ये बताया गया है कि वर्तमान में जो हमारा समाज है वो ब्राह्मणों से बिल्कुल भिन्न है। इस फिल्म को भारत के ब्राह्मण समाज ने रोकने की कोशिश की, इसके कई सीन कटवाए और ब्राह्मणों के अत्याचार के विरुद्ध ये पूर्ण रूप से फिल्म है। और आज इस फिल्म के माध्यम से जो बताया गया है वो बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम, बाबू जगजीवन राम, इन सब की प्रेरणाओं का स्रोत है। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, वो ही ब्राह्मणवादिता फिर से किसी भी प्रकार से लाई जा रही है। हमारे समाज के लोग बड़े जोर से सर पे, माथे पे तिलक लगाते हैं, हाथ में कलाव बांधते हैं और सर में चोटी लगाते हैं, अंदर जनेऊ पहनते हैं और बाबा साहब ने जिन 33 करोड़ देवताओं को छोड़ा था उन लोगों की प्रेरणा लेकर के अपने समाज में घूम रहे हैं और बताते हैं
कि हमें जो है ना फिर से 1300 साल की गुलामी स्वीकार करना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें समाज में प्रेरणा लेना चाहिए कि ये हमारे समाज को किस गुमराह करने जा रहे हैं। ऐसी फिल्में अगर आती हैं और इनसे अगर हमारा समाज प्रेरणा लेता है तो हमारे समाज में अगर बदलाव आ सकता है। तो बाबा साहब की सच्ची जो है ना कहानी, कांसीराम जी की सच्ची कहानी, बाबू जगजीवन राम जी की सच्ची कहानी, जो संत मार्ग बाबूजी ने अपनाया था, वो इस फिल्म की प्रेरणा बन सकता है। हमारे समाज के लोग आज बाबा साहब को तिलक लगा के, बाबा साहब का दूध अभिषेक करके फिर से वही बात हमारे बीच में लाना चाहते हैं जो ब्राह्मणों ने हमारे लिए 1100 साल पहले प्रस्तुत की थी। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि मैं पैदा हुआ हूँ हिंदू धर्म में लेकिन मरूंगा नहीं। इस फिल्म से हमें पूर्ण ताकत मिलती है। हम इस फिल्म से को देखने के लिए अपने परिवार को अवश्य दिखाना चाहिए। इसमें सारी की सारी जो बातें बताई गई हैं कि वर्तमान भारत में जो महात्मा फुले का था कि फिर से जातिवाद आएगा, तो इस वक्त हमारे देश में पूरी तरीके से जातिवाद आ चुका है और जातिवाद ला करके इस देश की पूरी गुलामी उसी प्रकार से बनाई जा रही है कि हम इस देश में फिर से गुलाम हो जाएं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर के इस फिल्म को देखें और इस समाज में ले जाकर के बताएं कि हमें पाखंडवाद से, हमें अंधविश्वास से कैसे दूर होना है और हमें संतों का रास्ता, जो महात्मा फुले जिन्हें महात्मा कहा गया है, जिन्हें महात्मा की उपाधि मिली है, वो गुरु रविदास, गुरु कबीर, हमारे बाबा साहब, हमारी जो माँ जीवित विद्या की सरस्वती जो ताकत है, जिसमें महिलाओं को उन्होंने बताया है कि शिक्षा होगी तो हम बहुत आगे तरक्की करेंगे। इस फिल्म से हमको प्रेरणा लेकर के पूरे परिवार को और पूरे समाज को भारत में बताना चाहिए।